मौसमियात में अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे। आज हम बात करते हैं कि मौसमियात में अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट क्या अहम किरदार अदा करते हैं। तो याद रखें, किसी भी तूफ़ानी बादल कह लें, उसकी ज़िंदगी और बारिश के निज़ाम में जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत है वो अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट रखते हैं। इन दोनों के बगैर बादल का बनना और बारिश का बरसना नामुमकिन है। आइए इन दोनों के बादलों और बारिश पर असरात को हम थोड़ा तफसील से समझते हैं। मैं आपको बड़े सादा अल्फाज में ये समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हर जो आम सा जो बंदा है वो भी इस बात को समझ सके। सबसे पहले याद रखें, बादलों का जो अप ड्राफ्ट होता है ना, ये होता क्या है। अप ड्राफ्ट से मुराद गर्म और नम हवा का नीचे से ऊपर की तरफ तेज़ी से उठना है। याद रखें, जब ज़मीन सूरज की गर्मी से गर्म हो जाती है तो इसके ऊपर जो हवा मौजूद होती है वो भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर का रुख करती है। जैसे ही जो नम आलूदा हवा होती है वो ऊपर जाती है, बुलंदी पर दर्जा हरारत पहले ही कम होने की वजह से ये हवा ठंडी हो जाती है। इसमें मौजूद पानी के बुखारात जो कतरों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं और बादलों की तश्कील होती है। अगर तो अप ड्राफ्ट शदीद हो यानी एक्सट्रीम लेवल पे हो तो ये बादलों को कई किलोमीटर की बुलंदी तक ले जाता है, जिससे जो है वो हमारे पास शदीद तूफ़ानी बादल बनते हैं और हमें क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल भी देखने को अमूमन मिलती है। अप ड्राफ्ट की ताकत इतनी ज़्यादा होती है, याद रखें कि जो बादल के अंदर मौजूद पानी के कतरे और बर्फ़ के टुकड़े होते हैं ना, उन्हें जो अप ड्राफ्ट है वो नीचे नहीं गिरने देता, ऊपर जो है वो उससे बादल के अंदर ही मुअल्लिक रखता है। इतनी ताकत होती है अप ड्राफ्ट के अंदर। अब अगर हम बात करें, जब कतरे अप ड्राफ्ट की वजह से ऊपर ही रुकते हैं तो वो आपस में टकराकर बड़े कतरे बनते हैं। अगर तो अप ड्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ताकतवर हो तो जो पानी के कतरे होते हैं वो बादल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में, जहाँ पर जो दर्जा हरारत होता है वो मनफी में होता है, तो ये वहाँ पर जो है वो इन्हें धकेल देता है, जहाँ वो जमकर ओले बन जाते हैं। ओले तब तक ऊपर नीचे घूमते रहते हैं जब तक इतने भारी ना हो जाएं कि अप ड्राफ्ट इन्हें संभाल ना सके। मज़ीद डाउन ड्राफ्ट क्या है, इस पर हम इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कल जो सुबह वाली वीडियो है उस पर इस पे तफसील से बात कर सकूं। अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन लाइटनिंग रडार पर नज़र डाली जाए तो आप लाइटनिंग रडार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पंजाब के मशरकी इलाका जात शामिल हैं, कुछ शुमाल मशरकी इलाका जात, इसके अलावा कोहे सुलेमान, यहाँ पर गरज चमक के बादलों की तश्कील हुई है जो कि बाज़ मकामात पर बारिश का सबब भी बन रहे हैं। अगर आपके पास बारिश हो रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गुजरांवाला DH फेज़ 1 से जो लाहौर का इलाका है, यहाँ से भी हल्की बारिश की इतलात मौसूल हुई है, जबकि गुजरांवाला से एक हमारे मेंबर ने मूसलाधार बारिश की इतलात जो है वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो वीडियो की सूरत में शेयर की है। गुज़श्ता रात भी कोहे सुलेमान पर बादल बने, जो कि आगे अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर हम सैटेलाइट इमेज को देख लें तो आप सैटेलाइट इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मशरकी बॉर्डर पर बादल मौजूद है, यहाँ पर शुमाल मशरकी इलाकों पर, यहाँ पर कोहे सुलेमान पर बादलों की तश्कील है। बाकी अक्सर मकामात पर यहाँ पर कोई ख़ास हलचल देखने को नहीं मिल रही है। मज़ीद अगर हम बात करें गुज़श्ता 24 घंटों की, तो गुज़श्ता 24 घंटों का आपको बताया था कि जो बादल हैं वो यहाँ पर जो है वो कोहे सुलेमान पर बलूचिस्तान में तश्कील पाए। कोहे सुलेमान से आगे वो नीचे की तरफ लिपके और राजनपुर रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों में हमें उनके असरात देखने को मिले हैं और महकमा मौसमियात ने रहीम यार खान में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। बहरहाल हम यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पर नज़र डालें तो अगले 24 घंटों के दौरान तो यहाँ पर जो बादल मौजूद हैं वो तो यहाँ पर बारिश का सबब बन रहे हैं। इसी तरह जो कोहे सुलेमान पर मौजूद हैं वो भी आगे अगर शिद्दत बरकरार रख पाते हैं तो बाज़ इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। यहाँ
پر بھی اچھی جو بارش کی اطلاعات ہیں وہ یہاں پر گجرانوالہ کے علاقوں سے موصول ہیں. یا سیالکوٹ نارووال میں کیا صورتحال رہی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. آنے والے دنوں کے دوران بارش کی صورتحال جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے اور آپ کو جو ہے وہ ملک کے جو یہ شمال مشرقی ہمارے علاقہ جات شامل ہیں یہاں پر مونسون کی بھاری بارشیں جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی. بعض علاقوں میں 100 ملی میٹر تک کے سپیل بھی یہاں پر ریکارڈ کیے جائیں گے، جبکہ یہاں پر وسطی علاقوں میں بھی ہمیں اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جنوبی ریجن ہے یہاں پر بھی بادلوں کی تشکیل ہونے کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ یہ بادل امید ہے ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ مشرق یا شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف بھی حرکت کرتے ہوئے ہمیں نظر آ سکتے ہیں، جس بارے حتمی اپڈیٹ میں ہم تفصیل سے بحث کریں گے.